आज फिर हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे। क्या है? लेटरिंग। जब कोई ड्राइंग होता है तो ड्राइंग में क्या होता है, जब हम लोग कोई टाइटल बॉक्स लिख रहा है, उसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो हम लोग को क्या चाहिए? लेटरिंग। तो लेटरिंग लेटरिंग क्या है? देखिए, राइटिंग ऑफ टाइटल्स, डायमेंशन, नोट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स ऑन ए ड्राइंग इज कॉल्ड लेटरिंग। लेटरिंग क्या है? जहां पे हम लोग टाइटल, कोई डायमेंशन, नोट्स और अदर्स कुछ पर्टिकुलर उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन करना है, तो उस टाइम हम लोगों को लेटरिंग यूज करना पड़ता है। ठीक है? सपोज मान के चलिए कोई एक चीज हम लोग देखा, तो इसको देखने के बाद क्या लिखते हैं नीचे? इसके फ्रंट व्यू, प्लेन, जो कुछ लिखना पड़ता है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? जिसको बोलते हैं प्लेन, प्लेन व्यू, फ्रंट व्यू, जो कुछ बोलते हैं, तो उसको हम लेटरिंग के माध्यम से हम उसको बोलेंगे। तो लेटरिंग दो टाइप का होता है, एक सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग में क्या होता है? सिंगल स्ट्रोक ए है सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग, और डबल स्ट्रोक लेटरिंग कैसे देखना होता है? ये होता है डबल स्ट्रोक लेटरिंग, ये होता है डबल स्ट्रोक लेटरिंग। तो हम एक एक करके बताएंगे। पहले जो एक चार्ट दिखाया था, देखो एक चार्ट, तो सब कुछ हम डिटेल्स में बताएंगे। जब हम लेटरिंग करेंगे, दोनों रेशियो में होता है, एक डी बाई एच, सब कुछ हम बता देते हैं। उसके बाद रेशियो में हम जाएंगे। देखो, एक एक करके। एज क्या है? एज है हाइट। बी, जहां पे माउस क्लिक किया है दिखाई दे रहा है? यस सर। रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स करो। यस सर दिख रहा है। बी, बी को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रेथ। बेस लाइन ऑफ स्पेसिंग। दोनों जो लाइन है ना, बेस लाइन ऑफ स्पेसिंग। एच है हाइट, बी है क्या ना? बेस लाइन ऑफ स्पेसिंग। ठीक है? कॉपी में नोट डाउन करके रखो, एक एक करके हम बताते जाएंगे। इसको साइड में आप लोग लिख लीजिए। एज को बोलते हैं हाइट, लेटर हाइट। ऐसी ए बी सी डी करके लिख दीजिए, नीचे कोई एक लिख दीजिए, उसके बाद हम एक एक करके बता देंगे। कॉपी में नोट डाउन करिए। ठीक है? नोट डाउन होने के बाद बोलो चाहे हाँ हो गया सर, आप बताइए। हो गया सर। ओके। एच है हाइट, लेटर हाइट। बी है क्या है? बेस लाइन स्पेसिंग। दो देखिए, ये तो इसका बेस लाइन जी का नीचे, नीचे जो लाइन है ये बेस लाइन, इसका जी का नीचे, ये दोनों लाइन का जो डिफरेंस है, जो गैप है, ये है बेस लाइन, बेस लाइन स्पेसिंग। हो गया। उसके बाद ए क्या है? सर एज क्या है आप बोले? स्पेसिंग बिटवीन लेटर हाइट, लेटर हाइट। बी सर। बेस लाइन स्पेस। बी है बेस, बेस लाइन स्पेसिंग। सी सर। बोलो। सी। सी एच जी ये क्या है? एक बी, बी हो गया बेस लाइन स्पेसिंग। ए, हाँ। ए क्या है? दोनों लेटर के अंदर जो गैप है, स्पेसिंग बिटवीन टू लेटर्स, इसको हम लोग ए नोट करते हैं, स्पेसिंग बिटवीन टू लेटर्स। अच्छा, और देखिए डी लिखा है, डी जहां पर माउस क्लिक किया है दिखाई दे रहा है? यस सर। रिस्पॉन्स, यह यस है सर डी। दिखे। डी क्या है? लाइन विथ, लाइन विथ लेटर। लाइन विथ लेटर। हाँ, इसका माइक्रोफोन ऑन है, उसको आप म्यूट करो ना। ठीक है?
देखा है ई, जहां पे माउस क्लिक किया है ई, Yes, sir. ये क्या है ई? स्पेसिंग बिटवीन टू वर्ड्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग अलग है, ड्राइंग अलग है। दोनों वर्ड के अंदर जो गैप है, इसका गैप कितना सर ज्यादा है? डी को क्या बताया सर? डी लाइन लाइन विथ लेटर। लाइन विथ, इसको बोलते हैं लाइन, मतलब सर कितना ई थिकनेस का जुड़ क्या के बोले? लाइन को हम लिखते स्पेसिंग हैं। बिटवीन। वर्ड्स। स्पेसिंग बिटवीन टू वर्ड्स। थैंक यू सर। ठीक है, जितना जो कुछ है हम सब कुछ बता दिए इधर। इसके बाद चलो ऊपर में, चलो दिखा देते हैं। और देखो सिंगल स्ट्रोक टू टाइप का होता है, एक वर्टिकल एंड इंक्लाइन। हम लोग का जो काम होगा सब कुछ होगा वर्टिकल में, इंक्लाइन में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो इंक्लाइन में कैसा होता है हम सब कुछ बता देंगे, बट हम लोग इंक्लाइन में कुछ नहीं करेंगे सब कुछ। एक क्या है लेटर हाइड, डी क्या बोला था? डी बोलो। बेस लाइन। लाइन जो लेटर विथ, बोलो। डी Baseline डी बेस spacing. लाइन। डी इज लाइन लाइन विथ विथ लेटर। जिसको बोलते हैं, Line width. Okay. लाइन विथ। और हम लोग का जो रेशियो होगा, लाइन सपोज विथ। मान के चलो डी बाई एच, ठीक है। डी क्या है? लाइन विथ हम बताए थे। एच क्या है? लेटर हाइट, यस। ठीक है। तो इसी रेशियो, सपोज मान के चले लेटर हाइट हम लोग लिया है 25 mm। उसके बाद लेटर का थिकनेस कितना होगा? सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग होगा तो लेटर का थिकनेस कितना होगा बोलो? 25/10, तो 2.5 mm। ठीक है, तो यही है मेन रेशियो। आप लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट सब खरीद लिया है? यस नो सर। सभी लोगों के पास, सभी लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट खरीद लीजिए, ठीक है। Okay, sir. और देखिए A3 ड्राइंग बुक होता है, ड्राइंग बुक कॉपी, सॉरी ड्राइंग कॉपी होता है A3 पेज का। ये 25 पीस 30 पीस का रहता है, ठीक है। तो इसको भी खरीद लीजिए। आपको वहीं पे असाइनमेंट दिया जाएगा, उसी पे आपको असाइनमेंट करना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। यस नाम क्या है सर बुक का? सर A3 पेज। बोलो। A3 पेज ना। A3 पेज का एक ड्राइंग, आप लोग जो ड्राइंग पेंटिंग करते हैं ना, एक थोड़ा ये कॉपी टाइप का मिलता है ना, पता है सर, मालूम। एक कॉपी टाइप का मिलता है ना। हाँ सर। सर नहीं पता। सर ड्राइंग कॉपी में नहीं होगा। ड्राइंग कॉपी एक अलग टाइप का, मतलब ऐसे जो आप जैसे आप लोग ड्राइंग कर रहे हैं, पेज का थिकनेस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ओके। प्रैक्टिकल कॉपी सर। पेज का थिकनेस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं।
तो क्या करना होगा, पहले आपको बता देते हैं। आप लोगों का कुछ काम है, सब कुछ मान के चलिए इसको 25 में ले लीजिए। पहले ऐसी रैप करिए आप लोग, घर में आप लोग रैप ही करिए। और इसको ले लीजिए 15 में, 25 में लिया है तो 25 में डी कितना हुआ, ए ले लिया है। ओके, इसके अंदर क्या करिए, जैसे कुछ मान के चलिए आप लोग एक स्केच बनाए, रफ स्केच बनाइए अगले दिन से। जहां पे हम लोग माउस क्लिक किया है ना, सिर्फ सिंगल, कुछ नहीं करना है। इसको क्या करिए, 25 में लाइन लीजिए। ठीक है, आप लोगों को टास्क दिया जा रहा है, अच्छे से समझ लीजिए। इसको 25 में लीजिए, इसका मिडिल में एक लाइन ऐसे टाइप पे खींच दीजिए। ठीक है, ए से जो इसका अंदर है इसको रखिए 15 में, और दोनों लेटर के अंदर गैप दीजिए 5 में। समझ में आ रहा है? यस सर। सर रिपीट करिए ना सर, बोलिए। एक बार रिपीट कीजिए सर। हाँ बताइए। वो कितना क्या एम क्या? हम लोग इसका डायमेंशन कितना लेना है सर? लेटर हाइट रखिए 25 में। ठीक है, ओके ओके सर। लेटर विथ रखिए 15 में, और दोनों लेटर के अंदर गैप रखिए 5 में। सिंगल स्टोक लेटरिंग। तो अब ऐसी बनाइए, पहले गलती होगा तो हम फिर बता देंगे। जो यहीं पे अब लोग का असाइनमेंट दिया जा रहा है क्या, ए से जेड तक लिखिए और 1 से 10 तक। ठीक है, 0 से चालू करिए 1 तक, 9 तक। सर आप एक बार प्रैक्टिकली 25 दिखाएं। में। अच्छा प्रैक्टिकली हम कैसे दिखाएंगे बोलो? जैसे आप लोग एबीसीडी लिखते हैं, मैथ सर जैसे समझ में दिखाते नहीं हैं आ रहा। वैसे। सर फ्री हैंड ही करेंगे ना सर? समझ में नहीं आ रहा है? मतलब सर इसका डायमेंशन रखेंगे और लेकिन अल्फाबेट जो लिखेंगे वो फ्री हैंड होगा ना सर? हाँ फ्री हैंड, आपको पहले क्या बता रहे हैं, आप लोग फ्री हैंड ही करिए पहले, उसके बाद हम धीरे धीरे करके टेक्निकल साइड में घुसेंगे। ओके सर। हम लोग फ्री हैंड ही पहले लिखिए। किसी का कोई दिक्कत हो रहा है कि बोलो? कोई तो रिस्पॉन्स तो करो। सर आप क्या बता रहे कि 15 mm ये सब कैसे नापेंगे सर इसको? तो इसीलिए तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट खरीदना पड़ेगा। जैसे ग्राफ शीट होती है उसी तरह का ग्राफ बनाना है इसको डायमेंशन। क्या सर? किसका माइक्रोफोन ऑन है? बंद करो। सर अगर आप बोर्ड पे बनाते हैं सर, जैसे मैथ वाले सर बताते हैं, तो ज्यादा बेटर हाँ होता सर। सर सबको। अच्छा होता है। ठीक है, देखते हैं अगले दिन से हम कुछ कर सकते हैं तो देखते हैं। आप लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या खरीदिए, खरीद लीजिए। ठीक है,
सर पहले आप लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट खरीद लीजिए, ओके सर। ठीक है। उसके बाद मैथ क्लास में जैसे होता है तो हम कोशिश करेंगे एक, एक नोट्स टाइप का बना के आप लोगों को देने के लिए। ओके, थैंक यू सर। सर क्या क्या खरीदना है वो एक बार लिस्ट दे दो। जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को यूज होगा, जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का तो नाम हम दे चुका है पहले। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लेके आप लोग को एक हफ्ता में पढ़ा है, 2 हफ्ता में पढ़ा चुका है। हाँ, वो एक लिस्ट एक बार दिखा। आप किसी दुकान में जाके बोलिए, कोई मैंने बगल में जहाँ पे आईटीआई कॉलेज और जहाँ पे रहता है या कुछ रहता है वहीं पे जाके बोलिए कि मेरे को ड्राइंग बॉक्स चाहिए, वो लोग आपको सब कुछ ही दे देगा। ओके ठीक है। और ज्यादा कुछ दिक्कत होगा तो आप लोगों को जो रिप्रेजेंटेटिव सर आप लोगों को डील कर रहे हैं ना, यस सर। वही सर को बोलिए सर मेरा इसी जगह दिक्कत है, वो सर लोग हम लोगों को बता देंगे मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत हो रहा है, सर आप लोग कुछ प्रोवाइड करें तो हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। पहले आप लोग चाहिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जाके बोलिए मेरे को ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बोलने वो लोग दे देगा। ठीक है। ड्राफ्टिंग में से लेना जरूरी नहीं है, आप लोग टी स्क्वायर लीजिए, टी स्क्वायर लीजिए और सेट स्क्वायर और ड्राइंग बॉक्स बोल के होता है इनको ले लीजिए, हो जाएगा। ड्राफ्टिंग मशीन लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सर ड्राइंग बोर्ड बोर्ड भी लेना होगा सर, ड्राइंग ड्राइंग बोर्ड बोर्ड भी। आप भी देखो, आप भी ड्राइंग बोर्ड खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको जो बोले ना, जो A3 पेज का जहाँ पेंटिंग करते हैं बच्चा लोग, मालूम है, उसी Yes, टाइप sir, वो है। का, हाँ उसी टाइप का एक कॉपी ले लीजिए, थोड़ा पेज का थिकनेस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। और कुछ नहीं। और बताइए और A3 इंस्ट्रूमेंट पेज बॉक्स ले लेंगे। और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। टी स्क्वायर अभी नहीं होगा तो कोई जरूरत नहीं, सेट स्क्वायर में हो जाएगा काम। फ्रेंच कर्व लेना होगा सर। फ्रेंच कर्व लेना होगा। जब पैराबोला हाइपर पैराबोला ये सब होगा ना, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, तो उस टाइम इसकी जरूरत होता है, इलिप्स पैराबोला हाइपर पैराबोला। तो ये तो प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है ना, ऑनलाइन में दिखाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। अभी ऑटोकैड आप लोगों को जरूरत नहीं, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ऑटोकैड नहीं है। ठीक है। और ऑटोकैड में हम दिखाएंगे तो आप लोग बाई हैंड में आप लोग ड्राइंग नहीं कर पाएंगे। दिखाई दिया ऑटोकैड का पेज? यस सर। सपोज मान के चलिए हम दिखा रहे हैं, हम लाइन ड्रॉ किए। ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। यस सर। जहां पे माउस क्लिक किया देखिए, इसी पॉइंट से इस पॉइंट, इसका डिस्टेंस कितना हम बताया? 25 mm। 25। ठीक है। तो जो हम लाइन खींचा है, ठीक है, इसका 25 mm हो गया। इसके बाद क्या करना है, हम क्या बोल रहे थे कि इसके हाइट जो है 25 mm, और जो लेटर होगा उसका लेटर का विड्थ क्या होगा 15 mm।
उसका अंदर गैप होगा 5 mm। इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वली किसी भी एंगल से इसको खींच सकते हैं। इसको क्या करना है, सब मान के चलिए एक लाइन को, ये जो लाइन है इस लाइन को हम इक्वली डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, पहले क्या करना होगा, इसको सब मान के चलिए इसको इक्वली 5 पार्ट में इसको डिवाइड करना होगा। सब मान के चलिए यहीं पे एक पॉइंट डाला है, यहीं पे एक पॉइंट डाला है, यहीं पे एक पॉइंट डाला है, यहीं पे एक पॉइंट डाला है और यहीं पे एक पॉइंट डाला है। 5 पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या करना है, सेट स्क्वायर से इसको नीचे से इसके साथ पहले इसके कनेक्ट करेंगे। सेट स्क्वायर धीरे धीरे करके ऊपर उठाते जाएंगे और नेक्स्ट पॉइंट के साथ इसको फिर कनेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। तो इक्वली इस लाइन को डिवाइड हो गया। किसी का कोई दिक्कत हो रहा है क्या, बोलो, आज भी बोलो, फिर हम दिखाएंगे। ये सर से ये पॉइंट कैसे डालें, इंक्लाइंड में कैसे डालेंगे सर ऐसे, मतलब ये वर्टिकली डालेंगे तो? कौन सा बोलो, कौन सा, जहां माउस क्लिक किया है इस लाइन को? यस सर। ये तो आप किसी भी एंगल से इसको लेके सिर्फ खींच दीजिए, बस काम हो गया आपका। इसका अंदर कोई एंगल नहीं है, ये दोनों लाइन का अंदर कोई एंगल नहीं है। होने के बाद क्या करना होगा, इक्वली डिवाइडेड हो गया। डिवाइडेड होने के बाद क्या करेंगे हम, इसको समझ मान के चलिए किसी का कोई दिक्कत है? थैंक यू सर। नो सर, थैंक ठीक है, ठीक है, थैंक यू।